Hello everyone, let us read chapter B of our unit 3 of English literature reader book. It's course book just before recess. Recess we all know, the free time that we get, the leisure time that we get in our workplace. And as you can see the picture of this lesson, so it's quite clear, it's quite obvious that it's about the recess of the school. So imagine you get the sun for a day, what would you do with it? Tell your class about it. इमेजिन करो कि तुम्हें सन मिल जाता है एक दिन के लिए, तो व्हाट वुड यू डू विथ इट? नाउ पार्कर केप्ट अ सन इन हिज डेस्क. पार्कर ने अपने डेस्क में सन को रख लिया था. ही फेड इट ग्रेवल एंड ट्विग्स एंड वंस हिज गम व्हेन इट लॉस्ट इट्स फ्लेवर. और वो उसे क्या खिलाता? उसने उसे ग्रेवल, पत्थर के टुकड़े खिलाएं, ट्विग्स, पेड़ की डालियां और टहनियाँ छोटी छोटी, वो खिलाईं, और एक बार तो उसने अपना गम भी उसे खिला दिया था जब उस गम ने अपना फ्लेवर खो दिया था. द वार्म वार्निश डेस्कटॉप फेल्ट गुड अगेंस्ट इट्स फोर आर्म्स. वार्निश मतलब होता है कवर्ड विथ अ लिक्विड टू प्रोटेक्ट वुड. ठीक है, जो जिसे हम लोग घरेलू लैंग्वेज में अस्तर बोलते हैं. सो दैट वार्निश्ड डेस्कटॉप, पेंटेड डेस्कटॉप अच्छा लग रहा था टच करने में. एंड द डेस्क टोस्टी मेटल बॉटम केप्ट द चिल ऑफ हिज लेग्स. तो टोस्टी मीन्स काफ़ी गर्म, छूने में जिससे हाथ जल जाए. तो वैसा जो मेटल बॉटम था वो उसे अपने पाँव से दूर रख रहा था. टुडे मिस्टर अर्ल वॉज ग्रेडिंग पेपर्स एट द फ्रंट ऑफ द क्लास, एवरी वंस इन अ वाइल glancing up at the third graders to make sure none of them were talking or passing notes or looking out of the window. तो आज मिस्टर अर्ल सभी के पेपर्स को ग्रेड दे रहे थे क्लास में. एवरी वंस इन अ वाइल ग्लांसिंग अप एट द थर्ड ग्रेडर्स, और हमेशा एक आध बार थर्ड ग्रेडर्स, तीसरी पंक्ति में बैठे हुए बच्चों से की तरफ देख ले रहे थे कि कहीं वो बातें ना कर रहे हों या कहीं वो खिड़की से बाहर ना देख रहे हों. पार्कर वुड क्विकली शिफ्ट हिज गेज डाउन टू हिज टेक्स्ट बुक सो मिस्टर अर्ल वुड नॉट गिव हिम द ग्लेयर, अ श्योर साइन दैट पार्कर्स नेम वुड सून गो अप ऑन द बोर्ड विद द अदर किड्स हु हैड लॉस्ट देयर लंच प्रिविलेजेस फॉर द डे. ही कुड फील मिस्टर अर्ल्स अटेंशन पास ओवर हिम लाइक अ सर्च लाइट. अब इसी बीच आता है पार्कर नाम का एक लड़का जो कि चुपचाप अपना ध्यान जो है अपने टेक्स्ट बुक पे लगाया हुआ है ताकि मिस्टर अर्ल उसे घूर ना पाए. ये एक पक्का साइन था कि पार्कर का नेम कुछ ही समय में बोर्ड पे जाने वाला था, जिन्हें कि आज लंच करने का राइट, लंच करने का अधिकार नहीं मिलेगा. वो यह महसूस कर रहा था कि मिस्टर अर्ल का अटेंशन किसी भी वक्त उन पर सर्च लाइट की तरह आ सकता है. स्लिपिंग अ पेबल आउट ऑफ हिज पॉकेट, पार्कर केयरफुली लिफ्टेड हिज डेस्कटॉप अ क्वार्टर ऑफ एन इंच एंड स्लिप्ड द रॉक इन. तो उसने पत्थर के टुकड़े खसकाते हुए अपनी पॉकेट में, पार्कर ने उन्हें अपने डेस्कटॉप पे रखा, थोड़ा सा खिसकाया रॉक को. इट मेड अ टिनी क्लिंक व्हेन इट ड्रॉप टू द बॉटम, और उसमें से एक पेबल जो था, एक कंकड़ जो था, वो नीचे गिर पड़ा. ही लीन्ड द डेस्क अवे फ्रॉम हिम अंटिल ही हर्ड द पेबल रोल टुवर्ड्स द सन, फॉलोड बाय द टिनी हिस दैट मीन्ड द रॉक हैड वैनिश्ड इनटू इट. वो जैसे ही डेस्क के नीचे झुकता है तो वो क्या सुन पाता है? वो सुनता है कि जो पेबल था वो खिसक कर सन की तरफ चला गया और तुरंत ही एक हिस साउंड के साथ रॉक जैसे गायब हो गया. मतलब कि जो सन का हीट था उसने उस रॉक को जला दिया था, ख़त्म कर दिया था. नाउ 2 days ago he had opened his desk to put his lunch in, but instead of the pencil box, tissue box and books, he expected to see a cloud swirled in the space. At its center was a dull, pulsing red glow. He shut the desk and looked around to see if anyone else had noticed. 2 दिन पहले की बात है, उसने जब अपना डेस्क ओपन किया लंच रखने को, तो पेंसिल बॉक्स,
टिश्यू बॉक्स और बुक्स के बदले उसे क्या मिला? तो क्लाउड्स के बीच लिपटा हुआ, क्लाउड्स के बीच घूमता हुआ, स्विर्लिंग मोशन में घूमता हुआ उसे मिला एक डल ब्लिंकिंग रेड लाइट। ठीक है, मतलब एक ऐसा लाइट जो कि ब्लिंक कर रहा था, पल्स कर रहा था, लेकिन डल हो चुका था। उसने तुरंत डेस्क को बंद किया ताकि कोई और न देख पाए। An hour later, the dusty swirl in his desk had contracted to a bright spot in the middle. और वही डस्टी swirl जो था उसके डेस्क में, वो थोड़ी देर के बाद बिल्कुल सिकुड़ करके और छोटा हो गया था, छोटे से ब्राइट स्पॉट के रूप में उस डेस्क के भीतर वो था। He cautiously moved his hands towards it. At first he felt only the heat, but he got within a few inches. The skin on his palm began to sting like the flesh was pulling away. पहले उसने बड़े ध्यान से उसे निकालने की कोशिश की। शुरू में तो उसे थोड़ी गर्मी महसूस हुई, लेकिन जैसे ही वो थोड़े और इंचेस आगे बढ़ा उसे लगा जैसे उसके हथेलियों की जो स्किन थी वो बिल्कुल कटने को थी। इट वॉज लाइक समवन इज स्टिंगिंग टू हिज पाम्स, जैसे कोई उसके पाम पे डंक मार रहा हो। He snatched his hand back and he tried a pencil. When the point moved close enough, the pencil tugged towards the sun. It then snapped out of his finger into the tiny light, brightening it slightly in the process. तो उसे जब अपने हाथों में गर्मी का एहसास हुआ तो उसने फिर पेंसिल से ट्राई किया। जैसे ही उसने पेंसिल के पॉइंट को उसके नज़दीक लगाया, पेंसिल बिल्कुल खिंचा चला गया सन की तरफ, टुवर्ड्स द सन. इट देन स्नैप्ड आउट ऑफ हिज फिंगर्स इनटू द टाइनी लाइट, ब्राइटनिंग इट स्लाइटली इन द प्रोसेस. नाउ द सन वाज एज लार्ज एज अ गोल्फ बॉल. अब जो बॉल था उस पेंसिल को खा लेने के बाद वो गोल्फ बॉल जैसा बन चुका था. When Parker rolled a marble across his desk, its path would curve towards the sun, within sometimes circling several times before resting exactly above it. तो जैसे ही वो उन पत्थर के टुकड़ों को उसके आसपास रखता तो ये जो मार्बल्स थे वो उसके आसपास चक्कर लगाते हुए, जैसे कि प्लैनेट्स किसी सन के स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वैसे ही चक्कर लगाते हुए कई बार चक्कर लगाने के बाद वापस उसके ठीक ऊपर आ जाता. Parker, Mr. Earl said, your reading group is waiting for you. In the back of the class, his 3 reading partners sat on the mats, their books on their laps. Parker pushed away from his desk and joined them. तभी उसके टीचर ने कहा, पार्कर, तुम्हारा जो रीडिंग ग्रुप है वो बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है. क्लास के पीछे जाओ, पीछे मैट पे बैठो, अपने बुक्स को अपने लैप पे रखो. और पार्कर पुश्ड अवे फ्रॉम हिज डेस्क एंड जॉइंड देम. पार्कर को अपने डेस्क से हट करके उनको ज्वाइन करना पड़ा. Where's your book? Mr. Earl said, his eyebrows contracting into a single line above his eyes. तुम्हारी बुक्स कहाँ हैं? जब मिस्टर अर्ल कह रहे थे तो उनके आईब्रोज बिल्कुल सिकड़ करके एक सिंगल लाइन बना रहे थे. पार्कर श्रग्ड, वो थोड़ा डर गया. मिस्टर अर्ल ग्रोल्ड, यू नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल यंग मैन, गो गेट योर बुक. उसके टीचर उसे डांटते हुए कहते हैं कि यू नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, जाओ अपने बुक्स लो. The other students looked on, revealed that Mr. Earl's attention was on Parker and not on them. बाकी स्टूडेंट्स काफ़ी संतुष्ट थे, काफ़ी रिलीव्ड थे, खुश थे कि मिस्टर अर्ल का अटेंशन जो था वो सिर्फ पार्कर पर था, उनकी तरफ नहीं था. I don't have it, sir, said Parker. It had appeared into the sun along with everything else. मेरे पास बुक नहीं है सर. ये जो बुक्स थे, मेरे पास जो भी बुक्स थे, सारी चीज़ें थी, वो सब कुछ सन में डिसअपियर हो गई. मिस्टर अर्ल्स हैंड्स क्लेंच स्लाइटली. और मिस्टर अर्ल का हैंड तुरंत उनकी तरफ, उनकी मुट्ठियाँ जो थी बिल्कुल वो बंद हो गई. पार्कर क्रिंज्ड एट हिज टीचर्स पुश्ड अवे हिज डेस्क. और जैसे ही उसके टीचर उसकी डेस्क की तरफ बढ़े, पार्कर डर कर पीछे खिसक गया. मिस्टर अर्ल ऑलमोस्ट नेवर लेफ्ट हिज डेस्क. स्टूडेंट्स केम टू हिम. ही डिड नॉट गो टू स्टूडेंट्स अनलेस द इंफ्रैक्शन वॉज टेरिबली बैड. और मिस्टर अर्ल कभी भी उसके डेस्क को छोड़ा नहीं करते थे. स्टूडेंट्स केम टू हिम, इस बार बच्चे उनके पास आए. एंड ही डिड नॉट गो टू स्टूडेंट्स अनलेस, और वो
उनकी तरफ तब तक नहीं गए जब तक कि जो इन्फ्रैक्शन था वो काफ़ी बुरा था। मतलब जो उनका जो रूल तोड़ने का तरीका था, मतलब जब तक बच्चे कुछ बहुत ही बैड शैतानी ना कर दें तब तक वो उनके डेस्क की तरफ नहीं जाया करते थे। यू यंग मैन आर इररिस्पॉन्सिबल, रिमेंबर आवर टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। तुम यंग मैन, तुम इतने इररिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हें याद नहीं हमारी बात जो हमने फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल पे कही थी। ही लुक्ड एट ईच ऑफ स्टूडेंट्स हु नॉडेड इन टर्न, इजंट योर बुक इन योर डेस्क वेयर इट बिलोंग्स। जब वो ऐसा कह रहे थे तो वो अपने सारे स्टूडेंट्स की तरफ देख रहे थे जो कि अग्रीमेंट में अपना सिर हिला रहे थे। क्या तुम्हारा बुक तुम्हारे डेस्क में नहीं है जहाँ इसे होना चाहिए? नो सर, सेड पार्कर। हाउ कुड यू एक्सप्लेन अबाउट द swirling डस्ट, द पल्सिंग रेड ग्लो, द सन्स पिन पॉइंट ऑफ लाइट? वो कहता है कि नहीं सर, असल में वो कैसे बताता अपने टीचर को उस swirling डस्ट के बारे में, उस घूम रहे डस्ट के बारे में, उस पल्सिंग रेड ग्लो लाइट के बारे में और सन के पिन पॉइंट ऑफ लाइट के बारे में? ऑफ कोर्स इट इज़, दैट इज़ वेयर योर बुक शुड ऑलवेज बी। बिल्कुल वहीं होंगी, वहीं तुम्हारी बुक्स होनी चाहिए हमेशा। एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, इजंट दैट राइट? मतलब हर एक चीज़ को अपने प्लेस पे होना चाहिए और हर प्लेस हर चीज़ के लिए होता है। क्या मैंने सही नहीं कहा? हिज क्वेश्चन साउंडेड लाइक एन एक्यूजेशन। तो उनका जो स्टेटमेंट था वो एक एक्यूजेशन, मतलब एक गिल्टी को पनिशमेंट की तरह था। पार्कर नॉडेड, बट माई बुक इज़ नॉट हियर देयर सर। पार्कर कहता है कि लेकिन मेरी बुक्स तो यहाँ पे नहीं है सर। द टीचर टुक 2 long strides and stood beside Parker's desk. Before the boy could speak, Mr. Earl threw the desktop open. टीचर उसके थोड़ी ही पीछे खड़े थे, बिल्कुल पार्कर के डेस्क के बगल में। बिसाइड मतलब बगल में। बिफोर द बॉय कुड स्पीक, इसके पहले कि लड़का कुछ बोल पाता, मिस्टर अर्ल ने डेस्कटॉप को खोला। फॉर अ सेकेंड ही स्टेयर्ड इनटू इट। कुछ समय तो वो उसमें घूरते रहे। अ वाइट ग्लो रिफ्लेक्टेड ऑफ हिज फेस, और उनके चेहरे पर एक वाइट ग्लो, एक सफ़ेद चमक उनके चेहरे पर आने लगी। व्हाट इज़ दिस, ही सेड एज ही रीच टुवर्ड्स द ब्राइटनेस। और वो जैसे ही उस ब्राइटनेस की तरफ झुके तो वो कह पड़े, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? केयरफुल मिस्टर अर्ल, पार्कर स्टार्टेड टू से, बट इट वॉज टू लेट। ध्यान से मिस्टर अर्ल, पार्कर ने उन्हें कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुका था। द टीचर स्क्रीच्ड बिफोर लर्चिंग अगेंस्ट द डेस्क। तो टीचर जो थे वो खींचे चले गए थे जब वो डेस्क की तरफ झुक रहे थे। ही वेंट डाउन क्विकली, हिज फीट वैनिश्ड इनटू द डेस्क लास्ट। वो तुरंत ही उसमें चले गए और उनके फीट जो थे वो लास्टली डेस्क के भीतर गायब हो गए। अ लॉन्ग साइलेंस फिल्ड द रूम। पार्कर स्टूड अप एंड वॉकड बैक टू हिज डेस्क। पूरे क्लास में एक सन्नाटा छा गया। पार्कर उठा और अपने डेस्क पे जाकर बैठ गया। द सन विदिन हैड ग्रोन, इट्स हीट बेकिंग लाइक अ टाइनी ओवन। और सन जो था वो और बड़ा हो चुका था। अब ये एक छोटे से अवन की तरह गर्मी दे रहा था। ही क्लोज द टॉप विच स्नैप्ड डाउन हार्ड ऑन इट्स ओन एट द लास्ट मोमेंट। उसने उस टॉप को बंद किया काफ़ी परेशानी से, जो कि काफ़ी हार्ड हो चुका था अपने लास्ट मोमेंट पे। द अदर स्टूडेंट्स हैड नॉट मूव्ड। बाकी बच्चों ने कोई मूवमेंट नहीं की। पार्कर लुक्ड एट देम। पार्कर उनकी तरफ देखता रहा। दे लुक्ड एट हिम, और वे भी उसकी तरफ देखते रहे। ओवर द इंटरकॉम अ बेल सॉफ्टली चाइम्ड। तभी इंटरकॉम मीन्स जो मशीन होती है जिसमें एक ही ऑफिस से अलग अलग जगहों पे मैसेज या फिर कोई भी सिग्नल दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरकॉम, अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बाय टेलीफोन और रेडियो इनसाइड अ बिल्डिंग। तो एक बेल धीरे से चाइम मीन्स बजता है। रिसेस सेड पार्कर एंड दे ऑल रैन आउटसाइड टू प्ले। और पार्कर कहता है रिसेस, और सभी बाहर खेलने की तरफ चल पड़ते हैं। सो दिस स्टोरी इज़ क्वाइट interesting
because it has lot of fantasy in it. It has lot of surprise elements in it, and it's just a fickle of the mind. It's only a thought of the mind. ये सिर्फ एक कल्पना है. It's only an imagination that how the sun came into the desk of the boy. It can never be true. So it's also a fictional story, means a an imaginative story. James Van Pelt is an American science fiction author and a language teacher in Colorado. His short story collection, Strangers and Beggars, was named the best book for young adults by the American Library Association. And now you can see different difficult words. I suggest you to read the story on your own, and we'll tomorrow discuss the same story in our class and its question answers. So thank you and have a nice day.